कहते हैं एक जंगल में एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था। तो एक दिन वो चंद लकड़ियाँ काट कर उन्हें शहर में ले जाकर बेचने का आयोजन कर रहा था। तभी उसने एक घोषणा सुनी, एक मुनादी, एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि राजा ने एक सपना देखा है और जो उस सपने की सही से व्याख्या कर देगा और जिससे राजा संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे उस व्याख्या से, उसको वो 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो सोचने लगा कि मैं तो अज्ञानी बेपढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, काश मैं भी उसकी व्याख्या कर पाता तो मेरे गरीबी के दिन मिट जाते। सपना ये था, सपने की भी घोषणा की जा रही थी कि राजा ने देखा है कि एक सियार बड़ी उत्तेजना में एक झाड़ी से कूदता है और राजा की गोद में आकर गिरता है और एक बहुत ही घबराहट और बेचैनी से राजा की आंख खुल जाती। वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर ये सब सोच रहा था, तभी उसने देखा कि एक चिड़िया उसके पास की टहनी पर आ गई और चिड़िया ने उससे कहा कि मैं तुमको इसकी व्याख्या बता सकती हूँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। अब ये गरीब आदमी, इसने सोचा कि ठीक है, दे देंगे। तो चिड़िया ने बताया कि देखो, राजा से जाकर कहना कि उनके आसपास कुछ षड्यंत्र, कुछ साजिश होने वाली है, कुछ धोखाधड़ी होने वाली है और उस धोखाधड़ी से वो प्रभावित होने वाले हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना होगा और वो कहीं बिल्कुल आसपास के ही लोग हैं। उस लकड़हारे ने जाके राजा को सपना बताया, उसकी व्याख्या। राजा संतुष्ट हुए, कन्विंस हुए, उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। जब 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो राजा के महल से बाहर निकला तो उसने सोचा ये अजीब बेवकूफ़ी है, चिड़िया को 5 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, चिड़िया क्या करेगी 5 स्वर्ण मुद्राओं का। तो उसने वो रास्ता ही छोड़ दिया। जंगल जिस रास्ते से जाता था, जिस पेड़ पे चिड़िया मिली थी, उसने वो रास्ता ही छोड़ दिया। उसने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर अंततः बताया तो मैंने ही, चिड़िया ने ऐसा थोड़ा सा बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। दिन बीतते गए, 10 स्वर्ण मुद्राएं पहले बहुत हुआ करती थी, उसका काम धाम चल निकला, वो थोड़ा ठीक ठाक ढंग से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर घोषणा हो रही थी कि राजा ने फिर से एक सपना देखा है और जो इसकी घोषणा सुनकर सही सही व्याख्या करेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो सपना ये था कि राजा ने देखा कि वो कहीं बैठे हुए हैं और कहीं अचानक हवा से एक खंजर, एक तलवार उनकी तरफ आती हुई दिखती है, जिसके ऊपर खून की कुछ बूंदें भी लगी हैं। तो फिर चिंतन में पड़ा कि इसकी व्याख्या तो करनी चाहिए, लेकिन हमें तो आती नहीं, मैं क्या करूं। तो उसे फिर चिड़िया का ख्याल आया। सोचा कि चलते हैं। फिर उसने सोचा चिड़िया तो चिड़िया है, समझा लेंगे। वो गया, पेड़ के नीचे बैठा, चिड़िया फिर आ गई। उसने कहा हाँ, मैंने सुना है सपना और उसकी व्याख्या बिल्कुल सीधी है, हिंसा होने वाली है, राजा के ऊपर हमला होने वाला है, सीधी सी व्याख्या। और कोई बड़ा परिचित व्यक्ति ही, कोई उनके इनर सर्किल का व्यक्ति ही उनके ऊपर हमला करने वाला है। चिड़िया ने कहा लेकिन पहले तो तुमने धोखा दे दिया था, इस बार पक्का करो कि आधी स्वर्ण मुद्राएं तो तुम मुझे दोगे ही। उसने कहा नहीं, बिल्कुल पक्का देंगे, इस बार गारंटी।
चला गया। फिर राजा के यहाँ बताया, राजा कन्विंस हुए, सुना बिल्कुल ठीक बात है। अभी महल के बाहर निकला, अब 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल चुकी थी इसको। इसने सोचा कि चिड़िया जो है ये झंझट है, हमारा राज केवल यही जानती है कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, चिड़िया बता रही है, और जब तक ये चिड़िया रहेगी हमारी मुद्राएं संकट में रहेंगी और किसी न किसी दिन ये मुद्राएं छीनी जा सकती हैं कि चिड़िया महल आ गई तो उसने सोचा आज चिड़िया को ख़त्म कर देते हैं। और वो गया, उसने एक पत्थर उठाकर चिड़िया के ऊपर हमला किया। चिड़िया उड़कर ऊपर चली गई। इसने काफ़ी कोशिश की, लौट आया, सोचा कि फिर कभी देखेंगे, फिर भूल गया, बात आई गई हो गई। फिर चंद महीनों के बाद घोषणा हुई कि राजा ने एक सपना देखा है और इस बार जो उसकी व्याख्या करेगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो राजा ने देखा है कि आसमान में एक हंस उड़ता हुआ जा रहा है और वो उड़ते उड़ते आकर उनकी गोद में बैठ गया। और राजा इससे बहुत ही शांत, आनंदित, आह्लादित अनुभव करते हैं। अब इस व्यक्ति ने जब सुनी तो पहले की आदत हो चुकी थी, इसको लगा कि अब क्या करें। अब चिड़िया से दुश्मनी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर उसे लगा कि चिड़िया तो सीधी सादी ही लगती थी, फिर चलते हैं, इस बार तो 1000 की बात है और पहले वाले भी दे देंगे, उससे कहेंगे पहले वाली 50 और उसके पहले वाली 5, वो सब भी दे देंगे। चिड़िया फिर आ गई, उसको देखते ही उसने कहा हाँ पता है मुझको, अब तुमको इसकी व्याख्या में तभी बताऊंगी जब इस बार तुम पूरी तरह से प्रॉमिस करो। तो उसने कहा कि बिल्कुल 100% पक्का, इस बार कोई धोखाधड़ी नहीं। तो चिड़िया ने कहा कि ये राज्य में शांति और समृद्धि के आने का संकेत है, ये एक आनंद के वातावरण के आगमन की आहट है, कुछ अद्भुत अलौकिक घटने वाला है जिससे राजा के जीवन में शांति और प्रसन्नता गहरी हो जाएगी। उसने जाके बताया और पहले की तरह सटीक व्याख्या थी। राजा कन्विंस हुए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस बार ये महल से निकला तो सीधा पेड़ के पास गया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं पेड़ के नीचे रखी और फूट फूट कर रोने लगा। इसने कहा मुझे कोई मुद्रा नहीं चाहिए, तू सब ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पहले मैंने बहुत गलतियां करी हैं, तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो चिड़िया आई और कहने लगी कि देख, तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ कर ही नहीं सकता था। पहले वातावरण में, उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में धोखे की तरंगें थी, तो तू उस तरंगों में बह गया, तूने धोखा दे डाला। और दूसरी बार वातावरण की सामूहिक चेतना में हिंसा की तरंगें थीं, तो हिंसा पे उतारू हो गया। तू तो माध्यम बन रहा है और अब वातावरण में प्रेम, समर्पण और शांति की तरंगें हैं, तो तू समर्पण के भाव से भरा है, प्रेम के भाव से भरा है। ये भी तेरा नहीं, तू कुछ नहीं कर रहा है, ये बस हो रहा है, इट इज जस्ट हैपनिंग। So things are like this, they are just happening, sometimes out of collective consciousness, sometimes out of personal conditioning, sometimes out of biological conditioning, sometimes out of cosmic flow, but things are just happening.